दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉल ग्रंथ में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छिपा है अंधकार और हर शब्द में भय। यहां सुनाई जाती हैं सबसे डरावनी कहानियां। अगर आपके साथ भी कभी कुछ अजीब या डरावना हुआ है, तो अपनी वास्तविक हॉरर कहानी हमें भेजें। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की कहानी कुंवारी प्यासी आत्मा, एक प्रेम, श्राप और मुक्ति की कहानी। बसंतपुर गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ों में उलझी जटाएं, जैसे किसी ने उन्हें दर्द से बांध रखा हो। हवा चलती तो अजीब आवाजें आती। लोग कहते, उस पेड़ के नीचे एक कंवारी लड़की की आत्मा रहती है, जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था। उसका नाम था सुंदरी। कभी वो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पर जब उसने एक गरीब लड़के से प्यार किया तो समाज ने इसे पाप कह दिया। एक रात उसी बरगद के नीचे उसके पिता और भाइयों ने उसे मिट्टी में जिंदा दबा दिया। उसकी चीखें उस रात की हवा में घुल गईं और तब से बरगद के नीचे एक अधूरी प्रेम कथा की आत्मा भटकती रही, अपने प्रेम की प्यास लिए। सालों बाद गांव का एक लड़का रोहित हर रात ट्यूशन से लौटते हुए उसी पेड़ के पास से गुजरता था। गांव वाले मना करते, उस रास्ते से मत जा बेटा, पर दूसरा रास्ता था ही नहीं। एक रात जब पूनम का चांद पूरा था, हवा ठंडी थी, रोहित ने सुना। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह साइकिल तेज चलाकर घर भाग गया, पर उस आवाज की गूंज उसके मन में बस गई। चांदनी में वो लड़की अगली रात, वही रास्ता, वही हवा और बरगद के नीचे एक लड़की सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। वह धीरे धीरे मुड़ी और मुस्कुराई। रोहित, तुम आ गए। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। रोहित उसे देखता रह गया, जैसे समय थम गया हो। उस दिन के बाद वो हर रात वहीं रुकने लगा। लोग समझाते रहे, पर रोहित के लिए वो भूतनी नहीं, बल्कि एक उदास इंसान थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ीं, हंसी, खामोशी, फूलों का आदान प्रदान, जैसे कोई पुरानी आत्मा फिर से जी उठी हो। एक रात सुंदरी ने कहा, रोहित, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? रोहित बोला, हाँ, तुम्हारी आंखों में कोई अपना सा दर्द है। सुंदरी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में एक ठंडी लहर थी। हवा थम गई, पत्ते सिहर उठे। तो मेरे साथ चलो, हमेशा के लिए। रोहित ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने सुंदरी को छुआ, उसके शरीर से गर्मी गायब हो गई। उसकी आंखें उलट गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह रोहित बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा पीला, शरीर ठंडा। उसकी मां रोती हुई बोली, मेरे बेटे को किसी ने पकड़ लिया है। गांव के पंडित को बुलाया गया। पंडित ने दीप जलाया, मंत्र पढ़े और बोला, यह लड़का उस आत्मा के वश में है। वह अधूरे प्रेम की प्यास से बंधी है। जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मुक्त नहीं होगा। रात को पूरा गांव बरगद के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी, दिए बुझ रहे थे और सामने वही लड़की सफेद साड़ी में थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस अपने प्रेम की पूर्ति चाही थी। पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, तेरी मुक्ति का समय आ गया है सुंदरी। अपने अधूरे प्रेम को भगवान को सौंप दे। रोहित ने कांपते हाथों को जोड़ा और बोला, सुंदरी, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम्हारा दर्द अब मेरा नहीं, ईश्वर का है। जैसे ही उसने यह कहा, हवा रुक गई। बरगद के पत्तों से हल्की रोशनी झरने लगी। सुंदरी मुस्कुराई। उसकी देह से धुंध उठी और वह धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। सुंदरी की आत्मा शांत होते ही पंडित ने अपनी थैली से एक लाल धागा निकाला। वह बोला, यह कुलदेवी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त पवित्र धागा है। मैंने इसे हमारी कुलदेवी के मंदिर में उनकी मूर्ति के चरणों से स्पर्श करवाकर पवित्र किया है। अब मैं इसे तेरे हाथ पर बांधता हूं, रोहित। पंडित ने मंत्र पढ़कर धागा बांधा और कहा,
अब यह आत्मा तुझे चाहकर भी अपने वश में नहीं कर पाएगी। यह धागा तेरे और तेरे कुल की रक्षा करेगा। धागा बांधते ही रोहित को लगा कि जैसे किसी ने उसके शरीर में फिर से जीवन भर दिया हो। हवा में शांति थी और पेड़ के पत्तों से मीठी सरसराहट सुनाई दी। सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग बोले, अब आत्मा को मुक्ति मिल गई। रोहित ने पेड़ के नीचे फूल चढ़ाए और घर लौट आया। लेकिन उसी रात जब वह आईने में देख रहा था, पीछे धुंधले में वही चेहरा झलका, सुंदरी का। उसकी आंखें अब शांत थीं, पर होंठों पर वही हल्की मुस्कान थी। हवा चली और किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं अब तुझे नहीं चाहती रोहित, बस तेरे साथ रहना चाहती हूं, जैसे कि कोई याद। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस दीवार पर टंगी देवी की तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था और उसके हाथ का लाल धागा हल्का सा चमक उठा। बरगद के पत्तों की सरसराहट में किसी की धीमी आवाज आई, कुछ आत्माएं प्यार से बंधी होती हैं और प्यार कभी मरता नहीं। अगर तुम्हें कुंवारी प्यासी आत्मा की यह कहानी पसंद आई हो तो याद रखना, अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की भी हो सकती है। इसलिए काल ग्रंथ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस घंटी को जरूर दबाओ, ताकि अगली बार जब अंधेरा फैले हमारी आवाज तुम तक जरूर पहुंचे।